अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान एम चौहान। अपनी प्रोग्राम ईद शो में आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, HN न्यूज़ की तरफ से और चेयरमैन साहब की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को, मेरे तमाम सामीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मज़ा कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। बहुत सारे लोग ईद के मौके का इंतज़ार करते हैं कि ईद आए तो हम जाके अपनी फैमिली को मिलें, ईद आए तो हम अपने घर में पहुँचें, ईद आए तो हम अपने प्यारों के साथ वक्त स्पेंड करें। तो आज वो वक्त आ चुका है जब आप लोग अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियां और सखियों के साथ वक्त गुजारते हैं। तो ये यादगार लम्हात होते हैं और ऐसे लम्हात कभी भूलने वाले नहीं होते। आजकल तो जिद्दत का दौर है और बल्कि ऐसा दौर आ चुका है कि मैं समझता हूँ कि वो पिक्सल के अंदर, वो तस्वीरों के अंदर, वो कैमरों के अंदर और वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक यादगार बना देता है इन चीज़ों को। वो कैसे यादगार बन जाता है कि जब आप सेल्फीज़ बनाते हैं, जब आप तस्वीरें बनाते हैं और जब आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के स्टेटस पे लगाते हैं। तो आज वो जिद्दत का दौर आ चुका है। लेकिन पुराने दौर में सिर्फ लोग एक साल बाद इंतज़ार करते थे कब ईद आएगी और कब हम मिलेंगे। लेकिन वक्त बहुत जिद्दत के साथ जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिद्दत आने के बावजूद भी उसी तरह ही चल रही हैं। वो क्या है? वो सुन्नत इब्राहिमी, जो कि आज तक सुन्नत इब्राहिमी हम बेंगे मुसलमान अदा कर रहे हैं। और वो अदा करके इतनी हमें सुकून और इत्मीनानियत होती है कि हम समझते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा फरीज़ा अदा किया। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी तो हम अदा करते हैं बहुत बहुत बड़े बैल देके, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देके, बहुत पैसा दिखा के। लेकिन कुर्बान करने का मतलब है अपनी प्यारी चीज़ें। आजकल हमें प्यारी चीज़ क्या है? अपनी अना के साथ साथ अपनी सेल्फिशपन और इसके साथ साथ अपना तकब्बर और गुरूर, क्या हम इसको कुर्बान करते हैं? इसको कुर्बान कर दें। अगर इसको कुर्बान कर देंगे तो हमारे रिश्ते नाते सब एक जैसे हो जाएंगे। अगर इसको कुर्बान कर देंगे तो हमारे तमाम रिश्तों के अंदर वही मिठास, वही खलूस और वही प्यार आ जाएगा। तो आज इस प्यारे खूबसूरत से इवेंट के अंदर मैं आपको अपने कुछ मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा कि आपकी खुशियों के साथ, हमारी खुशियों के साथ आज कौन कौन मुंसलिक है। आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, तो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आज पाकिस्तान की नामवर स्टार आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छी लेडी, अगर मदर कहा जाए तो अपने बच्चों के साथ कितनी अच्छी मदर हैं, अगर वो बहन कहा जाए तो अपने भाइयों के लिए कितनी अच्छी बहन है। और मैं समझता हूँ बीइंग ए लेडी, वो बहुत एक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही माशाल्लाह, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वो वर्क नहीं कर रही। तो बिलोंग टू कराची मैडम सीमा सदीकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। और नाज़रीन, साथ ही मेरे पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर और लाहौर के खूबसूरत जगह में रहने वाले मेरे खूबसूरत आवाज़ के मालिक सिंगर, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं, जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम उनको अक्सर वहाँ पे देखते हैं, सुनते हैं गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए। बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी और सुरीली आवाज़ के मालिक समीर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समीर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खुश आमदीद आपको इस ईद शो में। मैं आपको वेलकम करता हूँ HN TV में। और इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सोबर पर्सनैलिटी की मालिक मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर में वर्क करती हैं और बहुत अच्छा वर्क करती हैं। मेरी मुराद है ज़ोबिया अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ एक नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ अधूरा नाम हो जाता है। जब से मैं देख रहा हूँ 10, 12, 15 साल से ये दो नाम इकट्ठे नाम है। लाहौर के अंदर आऊँ तो दोनों नामों को मैं इकट्ठे ही देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ इकट्ठे देखता हूँ, जहाँ मिलते हैं इकट्ठे मिलते हैं। तो वो है सोबिया जाबिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सोबिया और ज़ोबिया दोनों बहनें हैं और पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस ईद शो में और वेलकम करते हैं। और बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप घर में बैठे हुए बड़े अच्छे अच्छे मूड में हैं, बड़े अच्छे अच्छे मूड के साथ साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी अपने आर्टिस्टों के साथ, वो सिंगर हो, वो मेकअप आर्टिस्ट हो, वो हेयर स्टाइलिस्ट हो, या वो टीवी स्टार हो, या वो फिल्म स्टार हो, तो उनके साथ हमारी एक फैमिली है। तो मैं समझता हूँ जैसे आप अपनी फैमिली में बैठे, हम भी अपनी फैमिली में बैठे हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ आपको आज मिला के बातें करते हैं।
कि फैमिली हमारी कैसे ईद गुजारती है और ईद पे क्या क्या करते हैं। तो मैम सीमा कैसी हैं आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चौहान भाई, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और कैसा माशाल्लाह आपका कराची, फैमिली कैसी है, घर वाले कैसे हैं, भाई बहनें सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल शादी का सीज़न चल रहा है फैमिली में, माशाल्लाह से अच्छा। भाइयों की बेटियों की शादियाँ चल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सीमा आप माशाल्लाह इतना वक्त गुजार चुकी हैं अपना सोशल के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल के ऊपर, तो जब ईद आती है तो ईद के ऊपर कितनी खुशी होती है कि यार मुझे मौका मिलेगा घर रहने का, जरा बताएं ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब ईद आती है तो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि अम्मा घर आ रही हैं। अच्छा, यानी कि ऐसे लगता है कि यार उनको ज्यादा खुशी होती है क्योंकि बाहर वर्क करती हैं तो अब वो घर पे रहेंगी। बिल्कुल, और बहुत खुश होते हैं, फिर कहते हैं ज़्यादा छुट्टी लेके आइएगा। अच्छा, ज्यादा छुट्टी लेके। तो बचपन की ईदों में और आज की ईदों में क्या फर्क हो गया? बहुत फ़र्क है। हमें आज भी याद है जो बचपन में हम अपनी ईद सेलिब्रेट करते थे, आधी रात से हमारे कपड़े, जूते, चूड़ियाँ बेड पे सजे होते थे, और अब ईद का वैसे नहीं होता, बच्चे सो के ज़्यादा गुजारते हैं। हाँ, ये क्या वजह है, इसकी वजह क्या है? नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि आज की ईद में और पहली ईद में क्या फ़र्क हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो ईद प्यारी थी तो हम उसी को क्यों ना सेलिब्रेट करें, वैसी ईदें क्यों ना मनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आजकल के बच्चे जो मोबाइल का दौर है ना, हाँ। वो उसमें ज़्यादा वो हैं, रात भर मोबाइल्स में रहते हैं और ईद के टाइम पे सोते हैं। हम वर्किंग पीपल तो सो सकते हैं, लेकिन आजकल जो बच्चों को मैं देख रही हूँ, इवन अपने घर में भी, वो 12-1 बजे से पहले नहीं उठते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है चौहान भाई, जैसे आउटसाइड पाकिस्तान आप कहीं पे भी जाएं तो मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है कि ईद की नमाज जो बाजमात होती है ना, दुनिया में मस्जिद में औरतें जाती हैं, लेकिन मुझे अपनी गवर्नमेंट से गिला है ये कि हम तो इस्लामी रियासत है ना, हम लोग के लिए यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं अरेंज किया गया। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये पाबंदी तो गवर्नमेंट ने नहीं लगाई हुई, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे मसलिक में ऐसा है और लोग चाहते हैं, मैं खुद भी बहुत देखता रेयर हूं। है ना। हाँ, नहीं है, लेकिन वो कुछ मसलिक में हमारे देखें जो मसलिक बने हैं उसके अंदर भी तो ये है ना कि हमने खुद अपनी दीवारें बनाई हुई हैं। अब जैसा कि देखें मक्का और मदीना में औरत को नमाज जमात के साथ पढ़ रही है, तो अगर पाबंदी हो तो मेरा ख्याल है उससे आगे तो कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ भी कुछ मसलिक हैं जहाँ पे औरतें तरावियाँ भी पढ़ती हैं, जहाँ औरतें जो है शबीना भी अदा करती हैं और जहाँ नमाज भी पढ़ती हैं। तो कुछ मसलिक हैं शायद जिन्होंने कहा है कि औरत घर पे ही रहे। सुन्नत है, सुन्नत दोनों जगह पे है, घर पे जाके भी है और वहाँ भी है। तो मेरे साथ स्टूडियो में और भी हैं, उनसे भी हम साथ साथ बातें करते जाएंगे। जैसे सीमा ने बताया, तो जोबिया जी कैसी हैं, कैसी ईद गुजरती है आपकी? ईद तो बहुत अच्छी गुजरती है, और जैसा कि सीमा जी ने कहा कि मोस्टली जो है सोकर ही गुजरती है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि चांद रात की वजह से हम जाग रहे होते हैं, हमारी वजह से हमारे बच्चे भी जाग रहे होते हैं। तो ये भी वजह है, ये हम जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए है। लेकिन वाकई हकीकत बात है कि जो वर्किंग वूमेन नहीं है उनके घर का भी यही हाल है कि बच्चे सोकर गुजारे हैं। जैसे पहले एक्साइटमेंट होती थी, जानवर आते थे, बच्चे उनमें लगे हुए हैं, मस्त हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है बच्चों में, यानी कि वो शौक, वो जुनून नहीं है जो पहले देखने में आता था। यानी मीडिया ने, जो सोशल मीडिया या मोबाइल है, उसने ये सारे शौक या सारी एक्साइटमेंट जो थी खत्म कर दी है। हाँ जी, मेरा ख्याल है दुनिया जेब में आ गई, बिल्कुल अमेरिका जेब में आ गया, यूके जेब में आ गया, तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है वो चीजें खत्म होती जा रही है। लेकिन ज्यादा मजा उन्हीं चीजों में था जो हमारे कल्चर थे, जो हमारी पुरानी चीजें थी, उसमें ज्यादा। और सर जी, जो पहले ईद का मज़ा होता था अब वो वैसा है ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे बस एक बहुत हाँ जी, बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। तो लेकिन ये हम यानी कि मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये शौक, हाँ जी, ये उनको दें कि ये हमारा एक सुन्नत वो है हमारा, जो ये और हमने किस तरह अदा करनी है। जी बिल्कुल। तो बाकी ये है कि ये ईद जो होती हैं साल बाद आती हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं हम। तो जो चले ईद वाला दिन तो सोकर गुजर गया, लेकिन जो बाद में दावतें होती हैं ना वो मज़ेदार होती हैं। मतलब दावतों से तो पता चल रहा है मुझे जोबिया जी आपकी सेहत बहुत दावतें खाती होंगी।
सर हकीकत दावत बात है, लाहौरी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के लिए जिंदा है सही, और लाहौर- मजे करते सर हैं देखिए, खा खा लाहौर के। वालों की पहचान यही है, है ना? सेहत। हाँ, तो सेहत और खाना होनी चाहिए। खाते और लाहौर के, ये तो हाँ मैं जी। बात करता हूँ कि और खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी गरूर नहीं किया लाहौर वालों ने। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो सिंगर समीर अली साहब हैं वो भी बैठे हुए हैं। समीर साहब बताएं, कैसी ईद, सिंगरों की ईद कैसी गुजरती सिंगरों की ईद बड़ी अच्छी गुजरती है। हमारे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, उस पे हम लोग परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। ओके। और इसके अलावा घर में मिसेस जो हैं फर्स्ट डे एक पुलाव बनाती हैं। अच्छा। और मैं कई सालों से उनसे फरमाइश करता हूँ वाह। कि आपने वो पुलाव बनाना, मटन का पुलाव बड़ा वेरी गुड। एंजॉय करता हूँ उस पुलाव को। यानी कि स्पेशल डिश आपकी जो है वो पहले दिन बनती है कि जी मैंने मटन पुलाव खाना जी, है, जी, जो बिल्कुल। उनके हाथ का है। जी, बिल्कुल। तो उनसे पहले जब बेगम नहीं थी तो उनसे पहले कैसे अम्मा कुछ बना के खिलाती थी या क्या चीज कैसे? जी ऐसे ही है। वालदा जो है वो माशाल्लाह बनाती थी, हर चीज़ बनाती, लेकिन मेरी मिसेस जब से मेरी शादी हुई है तो मेरी शादी को 23 साल हो गए। तो उसमें शुरू से ही माशाल्लाह सिल्वर जुबली में सिल्वर उन्होंने आपको एक पुलाव पे लगाया हुआ है कि जी आपने पुलाव करना है। नाज़रीन, आपको बहुत अच्छा हम सॉन्ग भी सुनाएंगे, लेकिन हमारी तीसरी गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन अब ऑर्गेनाइजर भी बन चुकी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही। जी सोबिया, आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, कैसे गुजारती हैं? पहली ईदों में और आज की ईद में क्या फ़र्क है, ज़रा नाज़रीन को बताएं। जी सर, मैं भी यही कहूँगी कि पहले जो ईदें थी उसमें जो मोहब्बत और लगन होती थी ना, एक इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि हम लोगों को खुशी से सुबह ही हमारी आँख खुल जानी है और हम लोग तैयार होने हैं, नमाज पढ़कर आने अपने अब्बू के साथ, और फिर बाद में भी उनके डेथ होने के बाद भी हम नमाज पढ़ के एक शेर खुरमा खा रहे हैं इस तरह, क्योंकि वो रात को तैयारी होती थी। तो उस तरह से हमने बड़ा इंजॉय किया लाइफ को। और अभी भी मैं अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलते हुए ना इसी तरह अपने घर का माहौल रखती हूँ। मेरा फर्स्ट डे जो है सर, मेरे इन लॉस, मेरे जेठानी नंद वगैरह आ जाते हैं, उन्होंने 1 बजे आना होता है और मेरा खाना तैयार होता है। गुड। मैं स्टू बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ, और फिर सब जो मेरे जेठानी देवर नंद वो सब आते हैं, और जुबिया अंजुम भी आती हैं। बहुत अच्छी फर्स्ट बात। डे जो छोटी ईद पर भी और बड़ी ईद पर भी, फर्स्ट डे जो है मेरे घर इन्होंने आना होता है, और फिर सेकंड डे जो हम अपनी बड़ी सिस्टर के घर जाते हैं, और उसके बाद जो इतनी सारी पार्टीज होती हैं माशाल्लाह, वो खा कर मतलब उसको एंजॉय करते हैं। देखिए, एक जॉइंट फैमिली का कितना खूबसूरत मंजर होता है कि जब भाई बहनें भाभियाँ और सिस्टर्स सब इकट्ठे होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं उनके ऊपर, उस फैमिली के ऊपर, उस घर के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जब वो इकट्ठे होते हैं। तो अगर उनके वालिदैन जिंदा हैं तो वो तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन अगर वालिदैन दुनिया में नहीं हैं तो उनकी रूहें बहुत खुश होती हैं कि मेरी औलाद जो है वो सारी इकट्ठी है और इस टाइम मेरे घर के ऊपर मेरा पूरा जो परिवार है वो सारा इकट्ठा बैठा। तो बहुत अच्छी बात है, खुश नसीब है वो लोग जो ज्वाइंट फैमिली में है। मेरा ख्याल है जो अकेले होते होंगे, सीमा कैसे गुजारते होंगे ईद वो, कि मियाँ और मियाँ बीवी दोनों अलग से होके, और जो आजकल की बच्चियाँ फुलझड़ियाँ कहती मैं तो किसी के साथ नहीं रह सकती, तो वो कैसे ईद गुजारती होंगी? अच्छा, हमारे जो है लाइक हम लोग का जो है फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस तरह से है कि लाइक हमारे जितने भी फैमिली आपस में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ईद पे माशाल्लाह से हमारा बहुत लंबा ख़ानदान है, माशाल्लाह, अम्मी की तरफ से भी, वालिद की तरफ से भी, और माशाल्लाह मेरी वालदा हयात हैं, माशाल्लाह। उनके घर में आज भी वही समा होता है जो हमारे बचपन में होता था। गुड। ये माँ की बरकत से है। हाँ। ये माँ की बरकत से अल्लाह उनको जिंदगी दे। ये माएँ जिनकी जिंदा है उनकी बरकतों से, वालदैन की बरकतों से आज भी वही बिल्कुल वही। रात से वो मेरी भाभी की ड्यूटी होती है, वो सारे मेवे काटती हैं, हाँ। अम्मी शीर बनाती हैं, Good. और कलेजी लाजमी बनती है बकरा ईद पे। ये भी कल्चर है कलेजी का भी बहुत मजे मस्त है। आते हैं कलेजी के, बहुत मजे की अब वो कलेजी 3-4 जानवर होते हैं, हाँ। पहला दिन तो उसी में ही गुजर जाता है, गोश्त ही नहीं संभलता। हाँ, संभालने में, करने में, किचन में। खवातीन वैसे किचन में हाँ, तो क्या लेकिन ब्यूटिशियन भी किचन में जाती हैं या सिर्फ मेकअप करके बैठी रहती हैं? क्यों नहीं जाते? ब्यूटिशियन वो एक अलग फील्ड हो गई, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किचन में तो जाना ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना, जो खाना होता है वो दिल तक, हाँ, यानी मुंह से हलक तक जब जाता है तो दिल पे असर करता है। तो अगर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे तो तभी उनको हमारी मोहब्बत आएगी ना। और ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं सैलून में सर जी एक दफ़ा खाना बना कर लेकर गई हूँ, तो मेरी क्लाइंट कहती है
देग का सालन है। मैं कह रही मैंने बनाया, कहती है आपको खाना बनाना आता है? हाँ, तो हमारा कंसेप्ट ऐसा हो चुका है कि जो बिल्कुल। वर्किंग वुमेन है शायद वो कुकिंग नहीं करती जी, या उन्हें बिल्कुल। आता नहीं है। अक्सर लोग तो हमसे मेरा यही ख्याल है सवाल कि करते अच्छी कुकिंग करने, आप भी बहुत अच्छी हमसे कुकिंग अक्सर करती लोग हैं। यही सवाल करते हैं कि आपको खाना बनाना आता है? हाँ, ऐसे ही है। और हम लोग की ज़्यादा टफ लाइफ होती है, बाहर भी करते हैं, घर भी करते हैं। और चौहान भाई आपको पता है कि मैं 20-22 दिन महीना घर से बाहर होती हूँ, तो मैं वो 20-22 दिन की कुकिंग करके जाती हूँ, फ्रीज यानी बच्चों के लिए कुकिंग बहुत सारी डिशेस बना के जाती हैं। 22-23 डिशेस होती हैं ऑल द टाइम मेरे डीप कितना फ्रीज में। मुश्किल होता है ये सब कुछ मैनेज करना। जी नाज़रीन, तो इस मुश्किल के साथ साथ मोहब्बतें, प्यार जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, हमारे सिंगर बैठे, मैं चाहूँगा कि आप और हमें थोड़ा सा ये गुनगुना के आज की ईद की खुशियों को दुबाला करें। तो आइए सुनील भाई, क्या सुनाएंगे हमें, आप ज़रा बताएं ना। मैं आज सराइकी सराइकी हो, पंजाबी हो और पश्तो हो और या फिर वो सिंधी हो, ये सब हमारा वो गुलदस्ता है, वो फूल हैं और वो एक बंच है कि एक फूल भी कम हो तो बंच खूबसूरत नहीं लगता। अल्लाह ताला हयात इस बंच को कामयाब रखे और इसी तरह मुस्कुराता रहे आमीन। जैसा मुस्कुरा रहा है। तो आइए समीर भाई से सुनते हैं कि आज क्या सुनाते हैं, क्या गुनगुनाते हैं। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा माये दी मर्जी। चिट्टा चोला लाइक नारी कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला लाइक नारी कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला सिर दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा माये दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा, अज भी जीवन में तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा, अज भी जीवन में तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सिर दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा माये दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारों रोंदे आया और ढोले दे शारों। ठीक है, एंजॉय करें। चिट्टा चोला आया बारों रोंदे आया और ढोले दे शारों। चिट्टा चोला सिर दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा माये दी मर्जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे तो हम पहले भी बहुत दफा सुन चुके हैं, कैसा लगा सीमा बहुत आपको? खूबसूरत आवाज़ है। क्योंकि बहुत, मेरा ख्याल बहुत अरसे बाद सीमा ने आज आपकी आवाज़ सुनी है, बहुत अरसा पहले बहुत एक टाइम बाद प्रोग्राम में मुलाकात थी। हुई है। तो ये आवाज़, ये अंदाज या ये आर्ट, ये रब की देन है और अल्लाह ताला ने सबको अता किया हुआ है। किसी को हुनर दिया हुआ है, किसी को आवाज़ दी हुई है, किसी को तो बल्कि मैं समझता हूँ किसी को अखलाक भी दिया हुआ है आज के दौर में, क्योंकि अखलाक बहुत कम हो गया है। तो आप जब पहला दिन होता है, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करके तो ससुरालियों को ज़्यादा टाइम देती हैं या मेके वालों को? वैसे मेका तो आपका साथ बैठा है, अब तो आप मेके का ही नाम लेंगी,
लेकिन ससुरालियों को ज्यादा टाइम देती मेके वालों? सर देखें बात सुने, मैं मेरी सेहत से अंदाज़ा लगा ले मैं कितनी लाडली हूँ। मैं टाइम देती हूँ लेती नहीं, मैं जाती हूँ। पहले दिन मैं पहले अपनी सास के घर जाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी है ना, उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तो उनके घर जाती हूँ। और उसके बाद मैं सोबिया के घर जाती हूँ, फिर उसके बाद सिस्टर्स के घर वो बुलाती हैं, फिर आना जाना शुरू हो जाता है। तो यानी पहले माँ को जाके सलाम करती जी, हैं जो आपकी सास जी, है, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ मेरा जी। ख्याल है वो भी माएँ होती हैं, अगर हाँ हम जी, माएँ नहीं बिल्कुल। समझेंगे तो मेरा ख्याल है हमें और अल्लाह ताला की बरकतें जो है वो नाज़िल नहीं होंगी हाँ अगर जी, ऐसा नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। तो सोबिया ने तो बता दिया कि मैं मेरे घर कैसे आते हैं। मेरा ख्याल बड़े भाई होंगे आपके हस्बैंड जिसकी वजह से सारे आते हैं, ये छोटे हैं? सर सेकंड नंबर पे सेकंड है, First लेकिन ये जो अल्लाह की देन होती है कि कोई किसी के घर आए। जी सर, तो मैं कह देती हूँ ना पहले से, अच्छा, पहले से कि उन्हें कह- सबको पता है कि फर्स्ट डे जो है ना हमने जाबर भाई के घर जाना है, तो उन्हें सबको मैं फर्स्ट डे ही इनवाइट करती हूँ। तो सुबह तक काम करते रहते होंगे सैलून पे आप लोग, कितने बजे तक काम करते होते हैं? फिर कैसे मैनेज करते हैं आके शीर खोरमा बनाना, सिवियाँ बनाना, ये करना कैसे करती हैं? सर ऐसे ही होता है ना कि सुबह हमें तकरीबन 7-8 तो बज जाते हैं सुबह सैलून पे। 7-8 हाँ बज जी, जाते हैं। तो नमाज पढ़कर और फिर नाश्ता वगैरह कर फिर सो जाते हैं, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं। ब्यूटिशियन को फिर- भी कॉल नहीं करता ईद मुबारक की, वो पता है सब सोए हुए हैं। बिल्कुल 10 साढ़े 10 बजे जाकर सोते हैं, तो फिर यह है कि 2 बजे 2:30 बजे उठकर तो फिर तैयार होते हैं। बच्चे तंग कर रहे होते हैं, मम्मा उठ जाए, मम्मा उठ जाए। हाँ, चले तो, हम कहीं। हाँ जी, तो फिर वो तैयार होकर फिर वही रूटीन है सास Good. के घर जाना। तो आपकी ईद कराची होती है, इस्लामाबाद होती है, लाहौर होती है, कहाँ होती है? क्योंकि आप तो तीनों शहरों में होती हैं। हाँ, मेरा अपना घर, मेरा हस्बैंड, बच्चे इस्लामाबाद में, तो ऑफ कोर्स ईद इस्लामाबाद में ही होती है। और इस्लामाबाद होती है। तो और बड़ा बेक हमारे यहाँ, लाइक जब से सास ससुर जिंदा थे उस जमाने से ही बहुत बड़ा हमारे यहाँ बारबेक्यू की पार्टी होती है ईद के सेकंड है ना। सेकंड डे अक्सर ऐसे ही होता है कि फैमिलीज के अंदर बड़ा एंजॉय Get और बड़ी together पार्टीज। तो पहला दिन कैसे आपका गुजरता है? कुकिंग में गुजरता है मेरा, तो मोस्ट ऑफ टाइम किचन में गुजरता है। ओके, लोगों को क्योंकि- लगता नहीं है आपकी जो एक्टिविटीज हैं बाहर मतलब पूरे पाकिस्तान में कि आप कुकिंग भी करती होंगी। वैसे तो घर जब हम जाते हैं इतना एग्जॉस्ट होके जाते हैं कि दिल नहीं चाहता बेड से उठने का, लेकिन जब अपने बच्चों को देखते हैं ना हमारी सब थकावट दूर हो जाती है। हाँ, बच्चों को तो ममता और उनको ये एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि अम्मा ये बना के खिलाए या अम्मा ये बना के लाए, तो फिर वो भी पूरा करना पड़ता है। कुक रखते हैं हम लोग क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है, हम लोग घर पे नहीं होते ज़्यादातर टाइम, बच्चे खाते ही नहीं है, लेकिन उनके फिर वो अपने- बाजार से मंगा के खाते हैं। हाँ, वो टेस्ट वो तो वैसे ही है जैसे बाजार का खा लिया, फिर माँ के हाथ का टेस्ट तो लेना चाहिए। तो नाज़रीन, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है जिनकी माएँ कुकिंग खुद करके अपने बच्चों को खिलाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे जैसे ईदों का मज़ा ख़त्म होता जा रहा है, वो ख़त्म क्यों होता जा रहा है? सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया। पहले होता था कि दौर ऐसा था कि ईद पे कपड़े मिलते थे, तो हमें इतना ज़्यादा खुशी होती थी, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि ईद पे नया सूट पहनेंगे। आज तो मेरा ख्याल है हर दिन 3-3 सूट पहन रहे, तो क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी? पहला तो हमारा बड़ी प्यारी बात बोली ये आपने। पॉइंट बहुत हमारा जो है अच्छी बात सबसे की, बड़ा पॉइंट है जबरदस्त। कि पहले औरत हो या मर्द हो या बच्चे हो, तो सूट 1 साल में मिलता था, अब नया बनता था 1 या 2, तो उसके लिए उसे पहनने के लिए इतनी खुशी होती थी कि हम पहने। तो आज क्या खुशी रह जाएगी जबकि वार्डरोब भरे पड़े हैं और उसके लिए जगह नहीं है, उबल रहे हैं, तो कैसी खुशी रह जाएगी? मुझे पहला तो सवाल का जवाब ये है मेरा। दूसरा ये है कि ऐसे ही बच्चियों को चूड़ियाँ मिलती थी, ज्वेलरियाँ मिलती थी, वो भी जाके परचेज करना, खरीदना माँ के साथ जाके, लेकिन आज ऑनलाइन आपके घर पे हर चीज़ मिलती है। तो क्या आपको शौक रह जाएगा? क्या आपकी खुशी हमारी साइंस ने, जिद्दत ने कम कर दी, लेकिन आज भी हो सकती है अगर आप फैमिली के साथ जॉइंट हैं, आप फैमिली के साथ मुंसलिक हैं, फैमिली के साथ इकट्ठे रहते हैं, तो आज खुशियाँ कहीं नहीं गई, आपके पास हैं। हमने दूर की हुई हैं, हमें ढूंढने से नहीं मिल रही, लेकिन मिलती हैं। अपनी वालदा के पास बैठ के ईद मनाएं, अपनी सास के साथ बैठ के ईद मनाएं, अपनी बहनों के साथ ईद मनाएं जो सालों साल तरस रही होती हैं अपने भाइयों के घर जाने के लिए। आप ईद पे बुलाएं अपनी बहनों को, कॉल करें कि बहन तुमने ईद मेरे साथ गुजारनी, पहला दिन ससुराल में, दूसरे दिन मेरे घर गुजारोगी। मेरा ख्याल है अगर ऐसा काम करना शुरू कर दें तो कोई खुशियां दूर नहीं हमारे पास हैं। जी स्मीर साहब, क्या सुनाएंगे इस खुशी भरे मौके के ऊपर? पुरमसरत मौके के ऊपर मैं आपको नुसरत साहब की 2 सॉन्ग्स हैं, उनका मैंने मेडले बनाया हुआ है। वेरी गुड। तो मैं कोशिश आइए जी करूंगा देखते हैं आपको- नुसरत साहब जो कि पाकिस्तानी दुनिया का नाम है।
हुए आसान चला जाता है, इस वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मांजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मांजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मांजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मांजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनकी मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं ओ लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, इसकी नजरों से अल्लाह बचाए, मांजमालों से अल्लाह बचाए। घड़ियाल दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, उन होया फजले कमालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन मसल दी पिया घटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन मसल दी पिया घटावे। मेरे दिल दी बात न पावे, मेरे दिल दी बात न पावे, 49 पिया घड़े आलनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, 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 हो लालनी। थैंक यू, थैंक क्या यू, बात है जी, क्या बात है, थैंक यू। बहुत प्यारा आपने सॉन्ग सुनाया और जिस शख्सियत को डेलीगेट किया, मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला उनकी आक़िबत अच्छी करे, कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आज खुशी का दिन है, आप खुशियों में अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने हल्का अहबाब को शामिल करें, अपने दिल को साफ़ करें। अगर आप इन खुशियों में, इस मौके पे भी दिलों में कदूरत रख के बैठे रहेंगे तो ये मौका दोबारा बहुत देर बाद आता है। ये बहाना है, ईद है, चलो माफ़ करें, ईद है, चले माफ़ कर दें। 2 लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर देंगे। एक माफ़ करना सीखो और एक माफ़ी मांगना सीखो। कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि कुशादा दिल हो जाता है किसी को माफ़ करके या किसी से माफ़ी मांग के। तो ये सिलसिला खुशियों का आपके घरों में, आपके शहरों में, आपके करनों में है और मैं समझता हूँ कि ये खुशियाँ भरा लम्हात जो हमारी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह ब्यूटिशन हैं, सिंगर हैं,
ये सारे लोग आपके साथ भी हैं, हमारे साथ भी हैं, इनकी फैमिली भी है। लेकिन जब ये मार्केट के अंदर, जब ये दूसरे लोगों के साथ शाना बशाना काम करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो ये ईद के ऊपर जो जितनी मुश्किलात हमें आई होती हैं, तो मेरा ख्याल है ये 2 से 3 दिन छुट्टियों में आप लोग उन मुश्किलात से निकल के जब आते हैं तो मेरा ख्याल है मुबर्रा हो जाते हैं हर चीज़ से। बिल्कुल। या फिर भी फ़ोनें आती हैं, कॉल आती हैं, लोग पूछते हैं। आते आते हम अपने सारे ग्रुप्स लॉक कर देते हैं। अच्छा, ग्रुप को लॉक वो उनकी मोहब्बत होती है, वो ग्रीटिंग्स भेजते रहते हैं और हम फिर जो 2-3 दिन जो है एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा देते हैं। ओके, ये मेरा ख्याल है ज़रूरी है। और अगर आप अपना असूल बना लेना, ये घर जाके अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो गई तो जैसे बहुत सारे सीनियर लोग कहते हैं कि इसको बंद करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल कम हो जाएंगे। जब हम इसको नहीं बंद करते तो हमारे मसाइल बढ़ते हैं, मियाँ बीवी के मसाइल भी बढ़ते हैं, बच्चों के मसाइल भी जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, जब आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कैसे करेंगे। जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मैं मोबाइल को साइलेंट पे लगा के साइड अलमारी पे रख देता हूँ, साइड टेबल पे भी नहीं रखता। तो मुझे देख के डेफिनेटली मेरे बच्चे भी ऐसा करते हैं कि जब बाबा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो उसमें फ़ायदा क्या होता वो है? बात है ना, हम कहते हैं ना बच्चों की तरबियत कर नहीं रहे होते, जो आप कर रहे होते ना बच्चा वो खुद ही सीख रहा होता है। अच्छा, तो ऐसे क्या होता है, एक जाके जैसे आदत बनाए, मैंने अपनी आदत बनाई, मैं अपना फ़ोन आए मैं उठा के बाहर सुनते हुए नहीं जाता, मैं जहाँ बैठा हूँ घर में वहीं सुनूंगा। मेरी आदत से मेरी पूरी फैमिली इससे जो है ना वो नक्शे कदम पे है। मेरा कोई बच्चा, कोई फैमिली मेम्बर फ़ोन आए तो बाहर जाके नहीं सुनता। जो बात है सबके सामने करो, बिजनेस की बात होगी, किसी को साथ कोई भी बात है, तो उसमें फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर मेरा बच्चा किसी से कोई गलत कलामी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, तो मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने नहीं करेगा। अगर कोई लड़ाई का एलिमेंट है तो वो नहीं होगा, अगर कोई बदजुबानी का एलिमेंट है तो वो नहीं होगा। अगर ये आदत हम अपनाएंगे तो हमारे बच्चों में भी आएंगी। तो मेरा ख्याल है फ़ोन हमें अपनी ड्यूटी टाइम के बाद साइलेंट कर देने चाहिए। क्या कहती हैं सोभी, आप इस बात से मुत्तफिक हैं, क्या कहेंगे? तो हम चाहते हैं कि अब सिर्फ ये जो टाइम है हमारे बच्चों का है, हमारे हस्बैंड का है, और हम अपने जो ज़रूरी काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो मैं जब दस्तरखान पे होती हूँ सर, जब भी मैं कॉल नहीं रिसीव करती कि खाना खाते हुए, क्योंकि हम इसके लिए मेहनत करते हैं। तो जब खाना खा लेती हूँ फिर मैं कॉल बैक करती हूँ। तो और दूसरा ये होता है कि जब फ़ोन कॉल्स कस्टमर की भी आए तो फिर मेरी जो वर्कर्स हैं वही डील करती है। फिर मैं ये जो 3-4 दिन है अपने फैमिली में ही स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मेरी देखिए आप असूल बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होती है ना। असूल बनाने चाहिए, हमारे असूल नहीं है। हम रात को देखिए फैमिली मेंबर भी बैठे होते तो सब फोनों पे लगे होते, तो कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ ढूंढ रहे हैं। फिर हमारी ईदें कहाँ गई, ईदें खत्म हो गई इसी वजह से। इस मोबाइल के अंदर घुसेंगे तो ईद नहीं है। ईद है माँ के साथ बैठो, बाप के साथ बैठो, भाई के साथ बैठो, बहन के साथ बैठो, भाभी के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो। ईद तब है। अगर ईद वाले दिन भी मैंने और आपने मोबाइलों में ही रहना है तो फिर तो ईद नहीं है ना, फिर ईद के मज़े कहाँ रहेंगे। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेरे पेरेंट्स का एक जो पहला घर था वो एक बहुत छोटा सा कमरा और यानी 1 मरले का कैबिन, छोटी जगह पे थे जी बिल्कुल। तो मैं एक दफ़ा गई हूँ तो मैंने कहा है कि जब ईद या कोई त्यौहार, कुरान ख़वानी, तो मेरी सारी फूफो खाला वगैरह सब आते थे। तो कैसे बैठते होंगे इस कमरे में, इतना छोटा सा कमरा, तो कैसे बैठते थे। अब माशाल्लाह इतना बड़ा घर है तो वो भी छोटा हो जाता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कुरान ख़वानी मिलाद होता है तो फिर बाहर अरेंज करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे, तो मेरी बड़ी भाजी ने बहुत प्यारी बात की कि पहले दिलों में मोहब्बत होती थी, मोहब्बत होती थी, साथ जुड़कर भी बैठ जाते थे। और अब ये होता है कि कोई साथ भी लग जाए तो हाय कपड़े ना खराब हो जाए, हाय हेयर स्टाइल ना खराब हो जाए। तो ये चीजें हैं। पहले तो ये पहले कहते हैं ना की कि जो जगह छोटी थी दिल बड़े थे, दिल बड़े अब जगह बड़ी है दिल छोटे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है पहले जो थी मोहब्बतें थी, एक दूसरे का एहतराम था, एक दूसरे की इज्जत थी। ये धमाका मेरी, ये देखो पटाखे चलने शुरू हो गए। ये सच्ची बातों पे देखो पटाखे चलने शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ आज भी है, अगर हम चाहें तो छोटी जगह नहीं होती, दिल इंसान के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। आपके घर में अगर 2 रूम है तो आपकी बहनें आई हैं तो आप 1 रूम में भी सब। और अल्हम्दुलिल्लाह सर जी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम बहनें बहुत लकी हैं
कि हमें इतनी अच्छी बहनें मिली। जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं थे, हमारी शादियां हुई, जैसे हमारी सिस्टर्स हमें लेकर चली, हमें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब भी यही होता है ईद पर, ख़ास तौर पे मेरी एक आपी हैं सलमा बाजी, तो बाकी सब बहनें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक होता है ना कि मेके की कमी जो है वो पूरा करती हैं। तो ऐसे सब बहनें हैं माशाल्लाह, एक दिन कोई बुला रही है, एक दिन कोई तो बुला रही सलमा है। बाजी आपके मेके की कमी पूरी करती है? हाँ जी, वो एक बड़ी होंगी ना? नहीं, वो बड़ी नहीं है तो वो माशाल्लाह। लेकिन ये भी अल्लाह हाँ की जी, देन है, छोटे को भी अल्लाह ताला बिल्कुल बड़े बिल्कुल ओके। जो भी आपने देखा, जो सबसे बड़ी बहन होती है उसमें माँ की खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसा ही सही कह है। रही सब बहनें मेरी बहुत अच्छी हैं सही- सर जी, सही सब कह रही हैं। बहनें बड़ी बहन में बहुत माँ की अच्छी हैं, खुशबू। हाँ जी। माँ की सीट उसके पास होती है, हाँ बड़ी जी। बहन के पास। तो- और हम आजकल कितने बेकदरे हैं कि बहनों की कदर ही नहीं करते, बहनों को पूछते ही नहीं है। वो भाई पता नहीं फ़ोन ही नहीं करते कि बहनों को क्या, खास तौर पे जो भाभियाँ आती हैं तो वो तो उनका माइंड ही ऐसा वॉश कर देती हैं सर मेरे एक भाई थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। लेकिन जब तक वो हयात थे तो उनसे जो बड़ी सिस्टर्स भी थी ना, तो उनको भी वो ईद भेजते थे। तो बल्कि वो जो बकरा ईद हज वाले दिन उनकी डेथ हुई थी, तो उससे पहले जो छोटी ईद होती है, तो बड़ी बाजी ने उनको कहा कि हमें ना भेजा करो ईद, हमें ना शर्म आती है कि हम बड़े हैं तो आप तो तुम छोटे हमें हो। भेजते हो। हाँ। तो लेकिन उन्होंने कहा चाहे भाई बड़ा हो या छोटा, भाई तो भाई होता है। देखिए छोटा भाई भी हो तो अल्लाह ने रुतबा भाई का दिया, वरना तो वो बिल्कुल, बड़ा ही है। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। लेकिन आजकल तो बड़े भी नहीं बड़े हाँ बनते। जी, ये कि जब मेरे भाई जब तक हयात थे माशाल्लाह, उन्होंने सब बहनों को लेकिन लेकर ये बहुत जी अच्छे से सिस्टर्स किया। आज के दौर में भी कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है, ये मुंह बोलता सबूत है कि दोनों बहनें कहीं भी अकेले नहीं होती। कोई इवेंट हो, कोई फंक्शंस हो, कोई बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो मैं तो इनको जब भी देखता हूँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो दोनों बहनों को इकट्ठे, सोबिया जोबिया, सोबिया जोबिया, दोनों को इकट्ठे देखता हूँ। अल्लाह ताला सबकी बहनों में ऐसे ही प्यार रखे। और मैं समझता हूँ आपकी भी बहनों से इतना ही प्यार है, मोहब्बत। माशाल्लाह, हम लोग 3 बहनें 3 भाई, और हम लोग का जो बॉन्ड है ना इज लाइक दिस। गुड। ऐसे ही। अच्छा, कहते हैं It's like बच्चे this. हो जाएं तो बहनों की अगर मोहब्बत एक- खत्म हो जाती नहीं है। जवान भाई, क्या ये अगर एक को तकलीफ होती है ना, बाकी सारे बहन भाई को होती है। और जो मेरे छोटे भाई हैं, अल्लाह भी उनको ज़िंदगी दे, मुझसे भी 3 साल छोटा है, हम सारी बहनें एक बात बोलते हैं, इवन मेरी भाभियाँ भी, वो छोटे बच्चे भी, कि हमें वो बाप की कभी कभी महसूस नहीं होने दी उसमें। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पापा हमारे लिए करते थे। ये अल्लाह ने सलाहियत दी होती है भाई को। इतनी मोहब्बत, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में ऐसे भाई भी होना मुश्किल है। लेकिन बहनें भी अगर भाइयों की कदर करें तो फिर भाई भी सर वैसे मैंने तो होते हैं। करती मोहब्बत है बहुत सर अपने भाइयों आपकी से। बात पर, सॉरी मैंने आपकी बात जी। पर क्या, आपकी बात पर कि जब बच्चे हो जाते हैं तो मोहब्बतें शायद कम हो जाती हाँ। हैं, लेकिन ये भी गलत है। जब माँ जब अच्छी होती है ना, तो बच्चों में कुदरती मोहब्बत होती है। ये कुदरती बात है कि जिस माँ को जिससे मोहब्बत होगी ना, बच्चों का रुझान भी वही होता है। माशाल्लाह हम बहनें हैं, 7 बहनें हैं, और सब ने एक दूसरे के रिश्तेदारी की हुई है। कोई भांजी किसी भांजे के साथ, दूसरे भांजे की दूसरी भांजी के साथ, तो रिश्तेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ये सीन नहीं है कि सास वाला, बहू वाला, या नंद वाला, या बड़ी लकी हैं भाई। अल्लाह का शुक्र है। बहुत यानी अच्छी। आज तक मैंने नहीं देखा कि हमारी सिस्टर्स में आपस में औलाद के पीछे लड़ाई हुई हो। बहुत अच्छी बात है, ये माँ बाप का कसूर होता है। अगर माँ बच्चे- बाप औलाद को अपने बहन भाइयों के बारे में पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव वेव देंगे, तो उनके अंदर पॉजिटिव वेव्स आएंगे। अगर वो नेगेटिव वेव्स देंगे तो बच्चे तो फिर कहेंगे मेरा सुनो, लेकिन अल्लाह ताला ने खालाओं को माँ का दर्जा दिया है। हाँ। तो मैं खुद खाला हूँ, और वो बच्चों में और मैं अपने बच्चों में 1% भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। वो ऐसी ही मोहब्बत होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत। सर इसी तरह हमारा है कि हमें, अगर हम महसूस करते हैं ना कि हमारा रुझान ददियाल की तरफ है या ननियाल की तरफ है, तो हमें लगता है कि दोनों इक्वल है। क्योंकि मेरी अम्मी ने नंदों को भी साथ रखा और दोनों को बहनों भी बैलेंसिंग में साथ रखा। बहुत तो अच्छी। आज हमें अपनी खालाओं से जितनी मोहब्बत है, उतनी हमें अपनी फुफ्फो से। फुफ्फो फुफ्फियों से से, है। बिल्कुल। हाँ। तो ये माँ का लेकिन किरदार सोशल होता है। मीडिया में फुफ्फो को कितना बुरा समझते हाँ, हैं और गलत खालाओं है। को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी ये खालाओं को नहीं, फुफ्फियों को एक कहते बहुत हैं। गंदी हरकत है। मैं सर समझता हूँ मेरे ये बच्चे टिकटॉक देखकर ना, तो मेरी बेटी ऐसे ही, यानी फुप्पो आई है ना, हाँ। मेरी नंद आई है, जी, तो जी। उनको कहती है कि ये टिकटॉक का ना हाँ, उसने डायलॉग दिखाया मारा उसने कुछ है। dialogue। तो मैंने कहा बेटा आज आप अपनी फुप्पो को कह रही हो, कल आपने भी बनना है। हाँ। आप सोच के बोलना। हाँ। क्योंकि सर हम बच्चों को जो बताएंगे ना कि आपकी बेशक। फुप्पो ने ये क्या, वो उन्होंने करना है।
अब किसी बच्चे की जुर्रत नहीं होती है कि वो जूबी को कुछ कहते हैं या जूबी के बच्चों की जुर्रत नहीं है कि वो मुझे कहते हैं। हम डांटते भी है ना। हाँ। मेरी नंद के बच्चे हैं या जेठ ऊपर देवर है, वो भी उनके बच्चों को भी यानी हम डांट दें या वो मेरे बच्चों को डांट दें, हमने कभी नहीं कहा कि हमने हमारे बच्चों को ये माँ बाप की तरबियत होती जी है। सर। बच्चे अगर हमें कंप्लेन भी करते हैं ना पार्लर से, जैसे हम आए हैं तो मम्मा ऐसे वो किया है, डैडी ने ऐसे किया, डैडी ताया को कहते हैं, चाचू ने ऐसे कहा, बेटे आपकी गलती होगी तो उन्होंने डांटा। हाँ। तो वो बच्चे जो है ना उसी तरह माइंड जो है ना वो बना करते हैं कि अब हमारी माँ ने हमारी नहीं सुननी। तो इसी तरह हमारे बच्चों में, हमारी बहनों के बच्चों में भी, हमारे जो ससुराल में है वो भी बच्चे, वही बात आ गई कि माँ बाप अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो बहन भाइयों के अंदर प्यार रहेगा। अगर छोटी सी बात को पकड़ के बच्चों को आगे रख लेंगे और अपने बहन भाई रिश्तों को पीछे कर देंगे तो अपना काम है। उन रिश्तों को आगे रखिए और जो बाद वाले रिश्ते उनको पीछे रखिए। अगर उनकी हैसियत के ऊपर उनको रखेंगे कोई रिश्ते खराब नहीं होते। एक गाय होती है, उसका चमड़ा बनता है, उसी चमड़े से मशकीज़ा बनता है और उसी मशकीज़े से हम पानी पीते हैं। कुछ चमड़ा बच जाता है और वो जूता बन जाता है। चमड़ा एक था, गाय एक थी, हैसियत क्या थी? वो जूता है, उसमें पानी नहीं पी सकते। वो मशकीज़ा है, उसमें पानी पी सकते हैं। बच्चे हैं, बहन और भाई, माँ पैदा होगी, माँ बच्चे पैदा करेगी तो बहन भाई मिलेंगे। और आपकी औलाद पीछे है, उसकी हैसियत वो रखें और जो आपकी बहन भाई उनकी हैसियत वो रखें, तो मेरा ख्याल है कोई रिश्ता खराब नहीं होगा। तो आइए इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बातें हो रही, अब हम बहुत सारे आपको सॉन्ग भी सुना रहे हैं, मज़े मज़े कर रहे हैं। तो आप ससुराल में ज़्यादा ईद करते हैं या मेके में ज़्यादा ईद करते हैं? मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन हम 5 भाई 1 बहन है, तो 3 भाई बड़े हैं। हम ज़्यादातर उन्हीं की तरफ दावतें चलती रहती हैं। तो हाँ, भाइयों की तरफ मैं दोपहर में ज़्यादा उनको अटेंड करता हूँ क्योंकि ईद पे मेरे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो रात को मैं इवेंट्स पे बिज़ी होता हूँ। तो मैं अपनी फैमिली को कह देता हूँ जो भी काम रखना है वो दोपहर में रखना है, आपने कोई भी कहीं भी जाना है। वैसे भी लाहौर ये बहुत लेट उठते हैं तो आप चाहते होंगे कि दोपहर के बाद ही इवेंट रखें, क्योंकि लाहौर में लोग बड़ा सुकून से माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लेट नाइट सोते हैं, सुबह तक अपनी वर्किंग हो रही होती है, खाबे चल रहे होते हैं। और ईद के दिनों में तो आप जो रौनकें चल रही हैं, जो मज़े चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ईद तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन लाहौर है भाई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आते हैं ब्रेक से वापस और मिलते हैं फिर आपको इन गेस्टों के साथ और क्या क्या बातें करें।